पत्थर पकड़ ले हाथ में और फेंक के मार, वहां से फेंक के मारते दिखी जाएगी। लो तो लिखो मेरी केस स्टडी, तो लास्ट में मार के जाएगी मतलब, ठीक है। चलो आगे लिखो फटाफट, केस स्टडी लिखो। लिखो मिस्टर हरमन, लिखो केस स्टडी। एक चीज बोला करो। मिस्टर हरमन, तू हरमन पीछे वाला हरमन संतू। मिस्टर हरमन इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मिस्टर हरमन, नहीं रुको गलत चली गई यहाँ पे। नाम सर नाम लिखना, नाम नहीं बदलेगा। नहीं तो करना पड़ेगा। सर केस स्टडी गलत हो गई, केस स्टडी गलत हो गई, इसको काट दो आप, काटो। नहीं दोबारा से लिखो, दोबारा से लिखो और दोबारा से लिखो। अल्फा एंटरप्राइजेस, लिखो अल्फा एंटरप्राइजेस, अल्फा लिख लो ना कोई बात, ALPH। अल्फा एंटरप्राइजेस इज अ कंपनी, इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, is a company manufacturing water geysers. Alpha Enterprises is a company manufacturing water geysers. The company GEYSERS, geysers. The company water geysers. The company has a functional structure. The company has a functional structure with 4 main functions. The company has a functional structure with 4 main functions. एक कंपनी है अल्फा एंटरप्राइजेस जो बनाती है वाटर गीजर्स, ठीक है जी। Alpha Enterprises is manufacturing water geysers. The company has a functional structure with 4 main functions. Number 1, production. Number 2, marketing. Number 3, finance. And number 4, human resource. मेरी सबसे पहली कंपनी का नाम था मालूम है आपको? अल्फा डेयरी प्रोडक्ट्स युगांडा लिमिटेड। अल्फा डेयरी प्रोडक्ट्स युगांडा लिमिटेड मेरी पहली कंपनी का नाम था, इसमें मैंने काम किया अल्फा नाम से। अल्फा डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से कंपनी थी, मैंने काम किया 3 साल पहले वाले। ये फर्स्ट कंपनी थी मेरी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अल्फा का नाम मैंने इसलिए ऐड किया, ठीक है जी। देखो इनके 4 मेन फंक्शन है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ग्रू, as the demand for the product grew, the company product grew, बढ़ी मतलब डिमांड बढ़ी। The company decided to hire more employees. ठीक है जी। कंपनी डिसाइडेड टू हायर मोर एम्प्लॉइज। और यहां आपका क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लिखो इसका। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल हेल्प, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल हेल्प द HRM in deciding the actual number of persons required in each department. सुनो मेरी बात, ये 2017 के अंदर छोटी सी केस स्टडी 2 नंबर में आई थी, छोटी सी केस, इतनी सी केस स्टडी है ये, ठीक है। एक कंपनी जो वाटर गीजर बनाती थी जिसके 4 डिपार्टमेंट थे, ठीक है।
4 डिपार्टमेंट थे और क्या हुआ, कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई और कंपनी ने डिसाइड किया टू हायर मोर एम्प्लॉइज। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, टू हायर मोर एम्प्लॉइज। और बताओ ये कौन सा कंसेप्ट है जो एचआरएम को हेल्प करेगा टू डिसाइड कि कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, कौन सा कंसेप्ट है ये? वर्कलोड के वर्कफोर्स, वर्कलोड। ओके, सुनो मेरी बात, एक लाइन का आंसर है, एक लाइन छोड़ दो। एक लाइन का आंसर है, एक लाइन छोड़ दो। एक मिनट, एक लाइन का आंसर है, एक लाइन छोड़ दो और अगली केस स्टडी लिखो ना। पहले अगली केस स्टडी लिखो, फिर दोनों एक जैसी है ना, पता लगेगा। अगली केस स्टडी लिखो, लिखो आगे। भगवती एंटरप्राइजेस, भगवती एंटरप्राइजेस, भगवती एंटरप्राइजेस इज अ कंपनी engaged, Bhagwati Enterprises is a company engaged in the marketing of air conditioners. Bhagwati Enterprises is a company engaged in the marketing of air conditioners of a famous brand. Of a famous brand. कोई बहुत बड़ा फेमस ब्रांड, मान लो एलजी है, एलजी के एसी जो है उनकी मार्केटिंग कौन करती है, भगवती एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। अब हुआ क्या, द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर विद द 4 मेन फंक्शंस। with the 4 main functions: purchase, comma, sale, comma, बस परचेज सेल्स लिखना है यार, परचेज सेल्स कॉमा फाइनेंस एंड स्टाफिंग। As the demand for the product grew, as the demand of the product grew, the company decided to recruit more employees. बस इतना सही है, ठीक है। इसमें आ जाओ, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल हेल्प द HRM, identify the concept which will help the human resource manager to find out the number and type of personnel available so that he could decide and recruit the required number of persons for each department. अब शांति के साथ, बिना बात किए शांति के साथ इन दोनों केस स्टडी को पढ़ोगे। ये भी 2016 में आई थी, आराम से, शांति शांति शांति। सुनो इधर, 2016 में ये 2 नंबर की आई थी, वो 2017 में आई।
यानी इसमें से आना तो जरूर है पेपर में, ये वाले टॉपिक में से पेपर में आ सकता है। एक है वर्कलोड, एक है वर्कफोर्स, लेकिन आपको सही आंसर देना है। पूरे क्वेश्चन को ख्याल से पढ़ना, क्वेश्चन को ख्याल से पढ़ो। केस स्टडी ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है, ख्याल से पढ़ो, ठीक है। जो इसके क्वेश्चन है ना दोनों, उनको गौर से पढ़ के इसका आंसर निकालो, ठीक है। पढ़ो नीचे केस स्टडी को, ये तो सारी जिंदगी ऐसी रह गई। चलो आ जाओ, बस इधर आ जाओ। सबसे पहले सबसे पहली वाली केस स्टडी जो थी अल्फा एंटरप्राइजेस की, उसका आंसर क्या है? वर्कलोड अच्छा वर्कलोड है, वर्कलोड एनालिसिस कैसे? एक बच्चे कोई एक बच्चा बताओ। एक्चुअल नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड चाहिए टोटल, अभी हमारे पास है कितने हैं वो नहीं पूछा, कितने चाहिए टोटल वो नहीं। तो वर्कलोड है। दूसरे वाली की पता लगा? जब पहली पढ़ी थी गलत आ रहा था ना आंसर, जब आप नहीं जब पहली पढ़ी थी आंसर गलत आ रहा था ना, नहीं आपने बोला आंसर गलत आ रहा था, अब सही आ गया दोनों। आंसर पता है कहां से पता लगा इसका? क्वेश्चन में से। अच्छा केस स्टडी पढ़ के पता लगा क्या आंसर होना चाहिए इसका? केस स्टडी पढ़ के, सिर्फ केस स्टडी पढ़ो, क्वेश्चन छोड़ दो, पता लगा? नहीं पता लगेगा, क्वेश्चन से आंसर पता लगा इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन में से, और ये देखो मेरी बात सुन लो, इस बार के पेपर में भी आएगी इस बार के पेपर में, ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। पहला प्रोसेस हमने किया और 2 छोटी केस स्टडी भी कर ली। अब है रिक्रूटमेंट। लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो। सेकंड RECRUITMENT रिक्रूटमेंट। यस, द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है जी। ये अपने आप में इतना बड़ा है, अगर इसको हम करने बैठ जाए ना, इसमें 3 क्लासें 4 क्लासें निकल जाएंगी, लेकिन अभी इसको हम शॉर्ट में करेंगे और बाद में इसके साथ एक और टॉपिक है। देखो मैं टॉपिक लिखवाया था, एक और टॉपिक के साथ का है सोर्सेज ऑफ, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसकी डिटेल है, बहुत डिटेल टॉपिक है, इतना डिटेल टॉपिक है कि इसको पढ़ने में बहुत लंबा चला जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो पहले हम प्रोसेस खत्म कर लेते हैं, फिर दोबारा इस टॉपिक को एक बार दोबारा पढ़ेंगे आगे जाके। इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है पेपर के अंदर, ठीक है। आ जाओ, चलो लिखो। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग, it is the process of researching for prospective employees and stimulating 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 them to apply for job in the organization. अब समझे? मतलब सबसे पहला तो रिसर्च करना अच्छे लोगों की, एक तो ये, और दूसरा उनको अट्रैक्ट करना, उनको लुभाना, ताकि अच्छे अच्छे लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। यही मेन काम होता है किसका? रिक्रूटमेंट। जो हमारे दरवाजे पे जॉब मांगने के लिए आए, उनको जॉब देना न देना बात की बात है, लेकिन जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस है अच्छे एम्प्लॉय के मिलने के, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ जाएंगे जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। अगर आपने यहाँ पे मान लो एक जॉब की तख्ती बाहर टांग दी, दैट अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, और 3 ही लोग आए और आपको अकाउंटेंट की सख्त जरूरत है, तो 3 लोगों में से एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर 300 आए तो फिर आपके पास चांसेस क्या है? बहुत अच्छा आदमी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये है रिक्रूटमेंट का काम, ठीक है जी, लोगों को लुभाना। फाइन। अब आगे लिखो इसके अंदर, द मेन ऑब्जेक्टिव
the main objective of recruitment is the main objective of recruitment is the main objective of recruitment is to create a pool माने तालाब हो गया ना, pool of prospective candidates because higher the number of people who apply for a job comma the higher will be the possibility of getting a suitable employee. ठीक है जी. There is a process of recruitment. इसका भी अपना एक प्रोसेस है. There is a process of recruitment. अब सुनो, स्टाफिंग प्रोसेस का ये सेकंड पॉइंट है, लेकिन इसका भी अपना एक प्रोसेस है. क्या? नंबर 1, सबसे पहले recruitment process begin नहीं, ये तो कितना लिखना ही पड़ेगा, 3-4 लाइन. begin with the request of employees. सबसे पहले रिक्वेस्ट की बात आती है, मतलब रिक्विजिशन. Who need the employees? With the request of employees. After determining the need of employee, in the respective department, in their respective department, comma, the departmental manager send a request to the HRM manager, a request to the HRM. ठीक है जी. बी मतलब सेकंड लिखो इसी के अंदर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. बस यहीं पे छोड़ दो, इसके आगे अब हम कल करेंगे. ठीक है जी, इसको हम कल खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे. चलो.